इंजीनियरिंग पास आउट हो, गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हो तो ये तगड़ी अपॉर्चुनिटी आपको बिल्कुल नहीं मिस आउट करनी चाहिए भैया। सेबी ग्रेड ए की नोटिफिकेशन आई है, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी जहाँ पे 22 LPA तक का पैकेज आपको मिलेगा। सारी इंजीनियरिंग के ब्रांचेस के बच्चे इसमें एलिजिबल है, 2025 पास आउट भी इसमें एलिजिबल है। पर सुमेर भाई इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, पेपर पैटर्न क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, सिलेबस क्या होने वाला है, सब कुछ इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सो क्या हाल है दोस्तों, वेलकम टू लास्ट मोमेंट ट्यूशंस। मेरा नाम सुमेर सिंह राजपुरित है। आज की वीडियो के टॉपिक का नाम है सेबी ग्रेड ए की भाई नोटिफिकेशन आई है इंजीनियर्स के लिए। भाई एक बहुत तगड़ी अपॉर्चुनिटी है, अच्छा पैकेज, अच्छी लाइफस्टाइल, इसी के साथ साथ सरकारी नौकरी। इस वीडियो में मैं क्या क्या कवर करने वाला हूँ मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ। बहुत सारे बच्चों को ये भी नहीं पता होगा कि भाई सेबी ग्रेड ए क्या होता है, उस ऑफिसर का रोल क्या होता है, उसका काम क्या होता है, तो वो मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। उसी के साथ साथ मैं आपको बताऊंगा इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है, कितने राउंड्स होंगे, क्या होगा, उसका पेपर पैटर्न क्या होगा, साथ ही साथ इसका डिटेल सिलेबस मैं बताने वाला हूँ। अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके रखो। यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब की जो भी इंजीनियर्स के लिए अपॉर्चुनिटी होती है वो मैं डालता हूँ, साथ में प्लेसमेंट की प्रिपरेशन भी मैं वीडियो लाते रहता हूँ। एक और रिक्वेस्ट, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो। इसका डिटेल सिलेबस, बहुत सारे फ्री रिसोर्सेज हम अपना टेलीग्राम ग्रुप में डालते रहते हैं। जितनी भी गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटी होती है इंजीनियर्स के लिए वो सब उधर पुट आउट करते हैं, तो वो फटफट ज्वाइन कर लो। और चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो भैया शुरू करते हैं और सबसे पहले तो ये समझते हैं कि सुमेर भाई ये सेबी ग्रेड ए ऑफिसर का काम क्या होता है। क्लियर है? पहले वो मैं आपको समझा देता हूँ। तो यार बेसिकली देखो, सेबी का जो फुल फॉर्म है उसका फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। जितने भी स्टॉक मार्केट है, म्यूचुअल फंड है, जो भी ये ट्रेडिंग हो रही है, इन पे जो रूल्स और रेगुलेशन प्रॉपरली लगाती है वो सेबी लगाती है। आप समझ रहे हो? तो इसका काम क्या हो गया सेबी का, ये समझ में क्या है, रेगुलेटरीज लगाने का काम होता है सेबी का। पर यहाँ पे आप सवाल हो गया कि सुमेर भाई आईटी ऑफिसर का काम क्या होता है। भाई ये भी सारी चीज़ें ऑनलाइन है, आप समझ रहे हो। तो यार सेबी को भी तो बहुत सारे नए फीचर्स को लाना पड़ेगा, उनके सारे सिस्टम्स प्रॉपर्ली मेंटेन है कि नहीं, उनका डेटा सिक्योर है कि नहीं। तो यहाँ आईटी के बंदे तो लगते हैं ना भाई। और भाई ये लोग बहुत अच्छा पैकेज देते हैं इन लोगों को, एक बहुत रेप्यूटेड जॉब है। तो अभी आपको समझा, सेबी का जो काम है वो रेगुलेटरीज लगाना है, स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड, इन सब पे। और अपना आईटी ऑफिसर का काम है कि ये सारी चीज़ें प्रॉपर चले, डेटा सिक्योर हो। कोई भी नया फीचर सेबी लाना चाहती है तो उसको ये लोग प्रॉपरली कोड करके इस फीचर को लाए। कंप्लेंट जो यूज़र्स की है वो प्रॉपरली अपने सिस्टम में आ रही है कि नहीं, सब सही चल रहा है कि नहीं, ये सब आईटी ऑफिसर का काम होता है। इतना समझा? ओके भाई, ये समझ में आ गया। असिस्टेंट जो मैनेजर है ये आपका शुरुआत में रोल होता है, पोस्ट नेम होता है। उसके साथ साथ 8 अक्टूबर को इसकी भी आई है नोटिफिकेशन। 30 अक्टूबर से इसका प्रॉपर रजिस्ट्रेशन शुरू होगा। मैं इसकी रजिस्ट्रेशन वीडियो भी ला लूँगा, अगर आप कमेंट करो रजिस्ट्रेशन वीडियो तो जैसे ही वो आ जाएगा मैं वो भी ला लूँगा। इसके साथ इसकी एप्लीकेशन फ़ीस क्या होने वाली है, तो एप्लीकेशन फ़ीस जो है वो अगर आप अनरिजर्व मतलब नॉर्मल कैटेगरी से हो, जनरल कैटेगरी से हो, तो यहाँ पे 1180 रुपये अपने को होने वाला है। 1000 रुपया फ़ीस है और साथ में 180 GST है। उसी के साथ साथ SC ST PW इन सब से हो आप तो 100 रुपये आपकी फ़ीस होने वाली है, 18 रुपये इसकी GST, तो 118 रुपये अपना होने वाला है। तो ये समझ में आ गया कि भाई सेबी ग्रेड आईटी ऑफिसर का काम क्या होता है, इसकी फ़ीस क्या है। ऐसा कहते हैं कि 22 से 24 LPA इसकी सैलरी रहती है, मतलब ओवरऑल आपका पैकेज होगा। पर आपको 62,000 बेस सैलरी आपको मिलेगी। बाकी सारे बहुत सारी चीज़ें आपको मिलती हैं, बेनिफिट्स, वो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा जहाँ पे यहाँ पे सब कुछ समझ में आ जाएगा कि इसका सैलरी कट डाउन क्या होता है, ब्रेक डाउन क्या होता है। ओके, अब आगे आते हैं, सबसे पहली चीज़ को समझते हैं, वो है कि सुमेर भाई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। आप ठीक है, तो मैं आपको बताया। तो सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में उन्होंने बोला गया है कि बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग इन एनी ब्रांच। पहले ये लोग स्पेसिफिक्स थे कि कौन सा आईटी से होना चाहिए, पर इस बार इन्होंने बोला है कि भाई कोई भी ब्रांच से हो चलेगा। इससे बहुत बेनिफिट है जो नॉन आईटी के बच्चे जिनको कोडिंग वीडिंग आती है और आईटी में जाना चाहते हो, तो एक बहुत तगड़ी अपॉर्चुनिटी है, बहुत अच्छा पैकेज में मिल रहा है, गवर्नमेंट जॉब वाला। तो यार ये CSIT के नहीं, सारे ब्रांच के बच्चे इसमें एलिजिबल हैं। ओके, साथ ही साथ इन्होंने बोला अगर आपके पास बैचलर डिग्री है कोई भी डिसिप्लिन में, पर साथ में एक पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन है 2 साल का, तो भी आप इसमें एलिजिबल हो। किस में होना चाहिए पोस्ट ग्रेजुएट? कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, वो भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, मतलब BCA किया है या फिर उसके बाद MCA कर लिया है, कंप्लीटेड है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। इतना समझ गया सुमेर भाई? ओके, आगे बढ़ते हैं, आ जाते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसेस पे कि सिलेक्शन इसका क्या होता है, कितने राउंड होते हैं। तो मैं आपको बताया तो टोटल 3 फेजेस होते हैं। पहला जो फेज़ 1 होता है वो क्वालिफाइंग राउंड होता है। क्लियर है? फेज़ 1 अगर आपने क्वालिफाई कर दिया, इसमें 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 पेपर 2। तो फिर आप फेज़ 2 पे जाते हो। फेज़ 2 में भी 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 पेपर 2। वो आपने उधर अच्छा मार्क्स स्कोर किया और फेज़ 3 में अपना इंटरव्यू होता है, उसमें अच्छा स्कोर किया, तो फेज़ 2 और फेज़ 3 का नंबर मिला के आपकी मेरिट निकलती है। जो अच्छा उसमें परफॉर्म करता है वो भैया बंदा सिलेक्ट हो जाता है। ओके, तो फेज़ 1 क्या है, सिर्फ क्वालिफाइंग है। फेज़ 2 और फेज़ 3 का मार्क्स मिला के अपनी मेरिट बनती है। इतना समझ में आ गया? ओके भाई,
अब आगे बढ़ते हैं और सुमेर भाई इसका पेपर पैटर्न समझते हैं। मैंने क्या बोला था, पहले आ जाते हैं क्वालिफाइंग राउंड, पहला राउंड क्लियर करोगे तो ही तो आगे बढ़ोगे। हाँ भाई, तो फेज़ 1 को समझते हैं। फेज़ 1 में 2 पेपर होते हैं, पहला होता है पेपर 1, दूसरा होता है पेपर 2। पेपर 1 सबके लिए कॉमन है भैया। तो पेपर 1 में क्या पूछा जाता है, पेपर 1 में आपको बता दूँ तो जनरल अवेयरनेस पूछा जाता है, रीजनिंग, एप्टीट्यूड और इंग्लिश पूछा जाता है। इंग्लिश लैंग्वेज मतलब ग्रामर हो गया, रीडिंग कंप्रीहेंशन हो गया, वो सारी चीज़ें अपने को पूछी जाती हैं। साथ ही साथ जनरल अवेयरनेस में सम क्वेश्चंस आएंगे आपको फाइनेंशियल सेक्टर के भी, ईजी टू मॉडरेट अपने को पूछे जाएंगे। इतना क्लियर है। तो पेपर 1 में क्या क्या है, एप्टीट्यूड और जनरल अवेयरनेस है। इतना समझ में आ गया। 100 मार्क्स का अपना पेपर होता है, 60 मिनट्स अपने को मिलते हैं। ओके। पेपर 2 जो होगा वो होगा अपना कंप्यूटर साइंस के सब्जेक्ट्स के रिलेटेड। यहाँ पे आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एमसीक्यूज पूछे जाएंगे, ऊप्स के कॉन्सेप्ट पूछ लिए, डीबीएमएस पूछ लिया, एसक्यूएल पूछ लिया। इसका मैं आपको इसी वीडियो में आगे डिटेल सिलेबस दूंगा, पर अभी के लिए समझ लो कि भाई पेपर 2 में कंप्यूटर साइंस के एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। 100 मार्क्स का होता है, 40 मिनट मिलती है। इतना समझा। ये जब आप फेज़ 1 क्वालिफाई कर लेते हो, इसकी भाई कट ऑफ क्या होती है, पेपर 1 की 30% कट ऑफ है, पेपर 2 की अपनी 40% कट ऑफ है। ये जब आप कट ऑफ क्लियर करते हो, ओवरऑल एग्रीगेट 40% कट ऑफ है, तो आप फेज़ 2 के लिए जाते हो। फेज़ 2 में क्या पूछा जाता है मैं आपको बताता हूँ। फेज़ 2 में भी 2 पेपर होते हैं, पेपर 1, पेपर 2। पेपर 1 फिर से आप जो आ जाता है इंग्लिश, लेकिन यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव है, जैसे ऐसे राइटिंग हो गई, ये सारी चीज़ें यहाँ पे पूछी जाती हैं। 100 मार्क्स का आता है, 60 मिनट मिलती है, 30% आपका इसका भी कट ऑफ है। इसके बाद आता है पेपर 2। पेपर 2 इस बार आपको एक्चुअल कोडिंग करनी पड़ेगी। अगर आपने देखा रहेगा तो नॉर्मल डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम तो हर कंपनी फाइनल ईयर में पूछती थी जब प्लेसमेंट मिले जा रहे थे, तो वैसे ही आपको लॉजिक दिया रहेगा। लॉजिक लगाना है भैया कि ये सवाल को सॉल्व करना है। अलग अलग पैटर्न्स हो गई, अलग अलग फैक्टोरियल्स, अलग अलग चीज़ें आपको पूछी जाएगी। तो यहाँ पे कोडिंग के क्वेश्चंस आते हैं। 100 मार्क्स का अपना होता है, टोटल 210 मिनट का अपना पेपर होने वाला है। 30 मार्क्स आपको विदाउट कोडिंग, विदाउट टाइपिंग करनी पड़ेगी, और 180 मिनट जो आपको मिलेंगे वो टाइपिंग के मिलेंगे। भाई प्रॉपर कोडिंग करना पड़ेगा। 6 से 7 क्वेश्चंस कुछ देते हैं अपने को, डीएसए बेसिक डेटा स्ट्रक्चर के बेसिस पे क्वेश्चंस आते हैं। अगर आपका डीएसए स्ट्रांग है तो आप इसको आराम से कर सकते हो। 40% इसका कट ऑफ है। तो फेज़ 2 और इंटरव्यू का आप जब मिलोगे जाओगे तो अपना क्या हो जाएगा भैया, तो अपना होगा प्रॉपरली अपना मेरिट पे उसके सिलेक्शन होगा। अब मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे जो सिलेबस है ये है पेपर जो फेज़ 1 का जो था उसमें ये वाला जो चीज़ था ना, मैंने बोला था कंप्यूटर साइंस के जो सब्जेक्ट आने वाले ये वाला, इसका मुझे सिलेबस है। इसका सिलेबस मैं आपको हमारे ग्रुप में डाल दूंगा। इन्होंने प्रॉपर नहीं दिया, लेकिन मैं प्रॉपरली हमारे पास अवेलेबल है तो मैं आपको ग्रुप में दे दूंगा। तो फेज़ 1 में जो सिलेबस है, जो ऑब्जेक्टिव का है, उसमें क्या क्या पूछने वाले हैं। सेबी की बहुत अच्छी खासियत है, मैं थैंकफुल बोलूँगा कि उन्होंने सिलेबस दिया है। बहुत सारी जो जैसे IBPS ऐसो में सिलेबस नहीं रहता क्या, हाँ कंप्यूटर साइंस आएगा, क्या आएगा भाई, यहाँ पे तो दिया हुआ है भाई। फेज़ 1 और फेज़ 2 दोनों का इन्होंने सिलेबस दिया हुआ है कंप्यूटर साइंस वाले का। इतना क्लियर है। तो डेटाबेस के कॉन्सेप्ट आएंगे, साथ में वेटेज भी दिया है। ये देखो यहाँ पे वेटेज आएगा, 10 मार्क्स का भाई आएगा डेटाबेस के कॉन्सेप्ट। ER मॉडल हो गया, रिलेशनल मॉडल हो गया, ट्रांजैक्शन कॉन्करेंसी, वो सारी चीज़ें। SQL की क्वेरीज आएगी, प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट आएंगे। ये जितना भी है उसके वेटेज इधर दिए हुए, आप अपने हिसाब से इसको चेकआउट कर सकते हो। इतना क्लियर है। तो फेज़ 1 में जो भी कॉन्सेप्ट अपने को पूछने वाले हैं, ऑब्जेक्टिव के जो 100 मार्क्स का अपने को आने वाला है, वो सब कुछ इधर दिया हुआ है, आप अपने हिसाब से चेकआउट कर सकते हो। फिर आ जाते हैं फेज़ 2 पे। फेज़ 2 पे मैंने बोला था कोडिंग के क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन कहाँ से पूछेंगे, तो एल्गोरिथम से पूछेंगे, डेटा स्ट्रक्चर से पूछेंगे, स्ट्रिंग मैनिपुलेशन से पूछेंगे, और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ऊप्स के कॉन्सेप्ट से अपने को क्वेश्चन आने वाले। ये सिलेबस अपने को दिया हुआ है, साथ में इसका वेटेज भी दिया गया है। आप समझ रहे हो। तो मोटा मोटा एल्गोरिथम, डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम का ही अपने को 70 मार्क्स का वेटेज है, और ऊप्स का 20 मार्क्स का है, और स्ट्रिंग मैनिपुलेशन का 10 का है। तो अगर आपका डीएसए स्ट्रांग है तो आप इसको आराम से इसको कर सकते हो। इतना क्लियर है। बाकी डिटेल सिलेबस मैं अपने ग्रुप में डाल दूंगा, तो उधर चेकआउट कर सकते हो। अब सवाल आता है सुमेर भाई इसकी तैयारी कैसे करें, तो चलो वो भी बता देता हूँ। तो यार अगर प्रिपेयर आपको करना है, वो भी एक ही जगह से सारी रिसोर्सेज आपको चाहिए, तो लास्ट मोमेंट ट्यूशंस का अगर आप डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो आपको सेबी ग्रेड ए IT ऑफिसर का प्रॉपर कोर्स मिलेगा। इसमें आपको जाना है कंटेंट वाले पार्ट पे। कंटेंट वाले पार्ट पे देखो आपको फेज़ 1 फेज़ 2 का प्रॉपर चीज़ें मिलेगी। IT के लिए प्रॉपर प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिल जाएंगे। फेज़ 1 में देखो इंग्लिश, रीजनिंग, कॉन्ट्स, और IT के जो पेपर 2 है उसका भी कॉन्सेप्ट मिल जाएगा। सिर्फ जनरल अवेयरनेस इसमें नहीं है, आप समझ रहे हो, पर IT और एप्टीट्यूड प्रॉपर इसमें कवर किया गया है। अगर आप देखोगे तो IT के स्पेशलाइज सब्जेक्ट, सारे सब्जेक्ट्स आपको मिल जाएंगे। उसी के साथ अगर आप पीछे जाओगे तो आपको उसी के रिगार्डिंग सारे प्रैक्टिस प्रॉब्लम के MCQs मिल जाएंगे जो पूछे जाते हैं। उसी के साथ अगर आप पीछे जाओगे तो फेज़ 2 में जो सूडो कोड्स है, कोडिंग स्निपेट्स है, डिस्क्रिप्शन है, और भी इसमें वीडियोस ऐड होने वाले हैं। तो प्रॉपर अगर आप फेज़ 2 को भी प्रॉपर कोडिंग वाला क्रैक करना चाहते हो, लॉजिक बिल्डिंग सीखना चाहते हो, तो सब कुछ आपको एक ही जगह पे मिल जाएगा, और मॉक टेस्ट भी इसमें एडिड है।
तो एक वन स्टॉप सोल्यूशन है। अगर आप एक ही जगह से प्रॉपर प्रिपेयर करना चाहते हो तो लास्ट मोमेंट ट्यूशन का कोर्स चेकआउट कर सकते हो। इसमें एक और चीज़ है कि अभी ये कोर्स अगर आप देखोगे तो 2000 का है, पर सेबी 50 का सिर्फ फर्स्ट 50 स्टूडेंट्स के लिए हम लोग 50% ऑफ दे रहे हैं। तो यहाँ पर इसको अगर आप सेबी 50 का कूपन कोड अप्लाई करते हो तो आपको ये 1010 में मिलता है। ये बहुत रीज़नेबल प्राइस है, इतने में तो अपना सिर्फ रजिस्ट्रेशन हो रहा है भाई। इससे आप प्रॉपर प्रिपरेशन की तैयारी कर सकते हो एक ही जगह से। तो इट्स अ वन स्टॉप सोल्यूशन। इसी के साथ अगर आप चाहिए कि सुमेर भाई मुझे डिटेल रोड मैप बताओ, इसको क्रैक कैसे करना है, हाउ टू क्रैक, आप कमेंट करो। 100 कमेंट अगर आ गए तो मैं आपके लिए एक प्रॉपर डिटेल रोड मैप लाऊंगा कि कैसे पहले क्या पढ़ना है, उसके बाद क्या पढ़ना है, आपकी क्या प्लानिंग होनी चाहिए और इतने टाइम में आप इसको कैसे कवर कर सकते हो, मैं वो सब कुछ बताऊँगा। देखो यार, मैं नहीं कहूँगा कि एग्ज़ाम आसान है, पर एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी, अगर आप बहुत मेहनत करते हो तो आप इसको क्रैक कर सकते हो। इतना क्लियर है? थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। टेलीग्राम ग्रुप में फटफट ज्वाइन हो जाओ, बाकी और डिटेल्स मैं वहाँ पे फटफट शेयर करते रहूँगा। हैव अ नाइस डे।